इनकी भी है जो बहुत विचित्र स्टोरी है। ये हमेशा है जो प्लेटफॉर्म पे ही सोते हैं ट्रेन के। अच्छा, कभी डकैते का तो चक्कर में पड़े हो कि नहीं? पड़ चुके हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में डकैतों के चक्कर में भी पड़ पूछा चुके गया था नीचे से 6 इंच जाओगे कि ऊपर से। हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। सुबह सुबह दुकान पे आ गए हैं और साफ सफाई हो रही है अभी। और आज अन्नू है जो हमारे पापा से सुनेंगे डांट, क्योंकि हमारे पापा ने जो रस्सी है जो रखी थी, ये समरसेबल की रस्सी होती है। तो ये समर को जब बांधा जाता है तो इससे टाइट कर दिया जाता है, जिससे कभी समर है जो गिरे ना पाइप के अंदर। तो उसको बहुत संभाल के रखे थे, लेकिन कल अन्नू है जो उसको उठाएं और वो रस्सी पूरी फैल गई है। अभी आएंगे पापा तो ये खुद बोलेंगे दादा ये गड़बड़ हो गई है। तो फिर देखते हैं इनके दादा का रिएक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, सुबह सुबह आए हैं मंत्री जी, हमारे मंत्री प्लम्बर आए हैं टेपलॉन टेप और वेस्ट पाइप लेने। ये वही पुरानी साइड जहाँ हॉस्पिटल में माल जा रहा है, वहीं पे ये सामान आज फिर फुटकर सामान की ज़रूरत पड़ गई, तो मंत्री जी लेके जा रहे हैं। बोनी भी हो चुकी है। मंत्री जी बैठो, कॉफ़ी पी लो। पियोगे? बेटा कॉफ़ी बनाओ, पहले मंत्री जी को कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाओ, उसके बाद इनको है जो इज्जत के साथ विदा करो। तो दोस्तों, बोनी वोनी तो हो गई है। उसके बाद कल एक कस्टमर का है जो टंकिंग की गई थी रात में, तो उसकी पेमेंट भी आ गई। और अन्नू बेटा और विजय है जो वॉश बेसिन डिस्प्ले करने आए हैं। देख सकते हैं गाइस, जिम जाने का पैसा नहीं है। दोस्तों, जिम के साथ खानगी भी चाहिए। और सुमित है जो पर्चा वर्चा बना रहा है अपना आराम से। चलो लगाओ डिस्प्ले में, लगाओ बेसिन एसिन। ये बेसिन 2 बार गई, 2 बार वापस आई, फाइनली फिर एक बार गई और लग भी गई। कभी कभी है जो कोई ऐसी बेसिन लग जाती है जैसे लगता है कि वो मतलब बिकी ही नहीं रही है, उसकी वजह पर नौती है। देख सकते हैं गाइस, हमने अपनी बेसिंग लगा चुकी है। देखिए दोस्तों, ये बेसिन है जो डिस्प्ले किया जा रहा है। अब इसके बदले इसके बगल में वो वाला EWC कमोड भी लगाओ, जगह खाली है ना। हाँ, तो लगाओ। अभी लेके आते हैं हम अपने गोडाउन से। अभी एक बेसिन और लगनी है दोस्तों। एक बेसिन इधर है जो बिक गई थी, तो अभी वो डिस्प्ले में लगाई नहीं गई, इधर इसमें जगह खाली है। जब बेटा ले आओ बेसिन और एक कमोड भी ले आओ। 6 साइडें लिखिए, 6 लिखो। उसमें 6 लिखी ना पर्चे में, तो तुम 6 करो, 6 पचे 30 कर दो आगे बस। जो पर्चा बन के आया, तुम पर्चे में ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाओगे तो तुम्हारा पर्चा बढ़ के बनेगा, कस्टमर कहीं और भी रेट लेगा तो उसको लगेगा कि हम लोग ने रेट महंगे लगाए हैं। एक कस्टमर है जो पर्चा दे गए सुबेरे, कह रहे हैं कोटेशन दो, हम भी आ रहे हैं। तो वो क्वांटिटी लिखी है 6 पीस, सुमित कह रहे हैं भैया ये 6 में तो हो नहीं पाएगा, 60 लिख दे। हमने 60 क्यों लिखोगे भाई? तो 60 का पैसा लगेगा तो फिर बिल अपना बढ़ के बन जाएगा। कस्टमर कहीं जज करेगा, कहीं ट्राई करेगा, कहीं रेट लेगा, तो हम लोग का तो रेट है जो उसको बढ़ के मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर सामान कैसे लेके जाएगा। कुछ लोग, बहुत से दुकानदार ये भी करते हैं दोस्तों, मतलब कि कस्टमर का पर्चा आया, उसमें लिखा है 60 एल्बो, तो उन्होंने 50 एल्बो का पर्चा बनाया, मतलब 10 एल्बो का कम बनाया, तो वो धीमे धीमे करके पर्चा जो कम हो जाता है। कस्टमर सिर्फ नीचे का फिगर देखते हैं कि कितने अमाउंट का बना है, क्वांटिटी वांटिटी ज़्यादा कोई चेक नहीं करता है। तो बहुत से ये भी होशियारी है व्यापार करने की, लेकिन हम लोग ऐसी होशियारी नहीं करते हैं। जो पर्चा आता है उसको बना के दे देते हैं, कस्टमर्स के देते हैं आप रेट ले लो, अगर आपको उससे सस्ता रेट मिले तो आप माल परचेस कर लो। तक हमारे एक प्लम्बर है राम बाबू, ये है जो अभी आए हैं भैया को लेके, इनको कुछ सामान वामान चाहिए। और राम बाबू, ये अभी है जो हमने प्लम्बर मीटिंग कराई थी वेक्टस की, तो ये आए नहीं थे क्योंकि उस दिन इनकी माता जी की तेरही थी, इनकी माता जी का देहांत हो गया था कुछ दिन पहले। तो आते रहते हैं। एक लौजर एक इन्होंने पाल दिया, एक टंकी है जो किसी साइड पे लेके गए थे, और उसी साइड पे 2 बार टंकी गई है, दोनों बार ये बता रहे हैं लीक है। एक बार तो मैंने बदल दी, अब दूसरी बार हमको है जो दिक्कत हो रही है, लेकिन अब ये कह रहे हैं, तुमने कहा तुम चेक करो, कह रहे हैं अभी हमको कन्फ्यूजन है कि फॉल्ट में तुम्हारा है कि कंपनी का है। तो हमको ऐसा नहीं लगता कंपनी का फॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि मकान अकान नए बन रहे हैं वहाँ पे, तो कीला कांटा सटिंग वटिंग पड़ी होती है, तो किसी ने टंकी उस पर रख दी होगी, इसकी वजह से हो सकता है हल्का फुल्का छेद हो गया हो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे, अब नहीं होगा तो भाई बदलवा भी देंगे। और बताओ राम बाबू, काम वाम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, मतलब हमको छोड़ के और कहीं ये भी है जो जाते आते नहीं है हमारे पास प्लम्बर, तो हमारे पास 50-60 हैं, लेकिन 50-60 में 10-15-20 जो है हमारे बहुत व्यक्तिगत हैं, खास हैं। अरे ये आते आते पहले इनकी डिमांड होती है, पहले हमको कॉफ़ी पिलाओ और उसके बाद मेरे लिए पान मंगवाओ, पहली इनकी डिमांड यही होती है। तो कॉफ़ी इनकी बन रही है, जब कॉफ़ी पी लेंगे तो फिर इनके लिए पान भी मंगवा देंगे। दोस्तों, दोपहर का समय हो गया, अभी तक मेरा है जो लंच नहीं हो पाया है, क्योंकि एक हमारे भैया बैठे हैं राहुल अवस्थी जी, इन्होंने जस्ट डायल से है जो मेरी दुकान का फ़ोन नंबर और एड्रेस है जो सर्च किया था, और 4 दिन पहले मैं फ़ोन किया था। इनको सिंटेक्स की एक टंकी चाहिए थी स्मार्ट 1000 लीटर की,
तो मैंने इनको रेट कोट कर दिए थे। और आज ये है जो हमारे पास आ रहे थे, और शायद गलती हम ही से हो गई थी, हम इनको सही डायरेक्शन नहीं बता पाए, और ये बेचारे जो आधा घंटे तक घूमते रहे। फिर हमने अपने अन्नू को भेजा, और अन्नू है जो इनको फाइनली दुकान पे लेके आया। भैया माफ़ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ गया। तो भैया ये जो कॉफ़ी पी रहे हैं, उसके बाद है जो भैया का जो जिस जगह इनको ज़रूरत है उस जगह हम भेज देंगे। और आज हमारे सुरेश चाचा हैं जो फिर आए हैं, और दद्दा प्लम्बर भी आए हैं। और बीच में हमारे सफ़ेद शर्ट पहने हुए बैठे हैं आज़ाद भैया, जो एक ठेकेदार हैं। और इनकी भी है जो बहुत विचित्र स्टोरी है। ये हमेशा है जो प्लेटफॉर्म पे ही सोते हैं ट्रेन के। अब समझ का जो ठेकेदारी का जो काम है, तो ये सिर्फ ट्रेन की पटरियों जो मतलब जहाँ जहाँ ब्रिज होता है उसको है जो ये मतलब इनका काम होता है। इनके पास 8 10 15 लोगों की टीम है, तो उसको रिपेयर करते हैं। तो इनको अक्सर है जो ट्रेन की पटरी के अगल बगल ही है जो अपना ये चलता फिरता एक घर है जो लेके चलते हैं, और वहीं पे है जो सोते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल है दोस्तों, मतलब हम तो ऐसे ना कर पाए, लेकिन भैया की आदत हो गई है। भैया तो कैसे आप मैनेज करते हो? समय के हिसाब से सब मैनेज हो जाता है, अच्छा। करते करते सब प्रैक्टिस में आ जाता है। और खाना ना फिर वहीं पे जो खाना ना आपके जो सब है वो लोग खाना दो बनाते हैं, जीवन रहता है, वही टेंट में बनता है, वही खाया जाता और जनरेटर फिर लेके चलते होंगे। है। जनरेटर वगैरह सब सारी व्यवस्था होती है। लेकिन दोस्तों तब भी 15 20 दिन, अब मान लो कहीं जंगल में काम करना है। अच्छा, कभी डकैते का तो चक्कर में पड़े हो कि नहीं? पढ़ चुके हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में डकैतों के चक्कर में भी पड़ पूछा चुके गया था नीचे से 6 इंच जाओगे कि ऊपर से? हैं। क्या पूछा था? नीचे से 6 इंच कम करें या ऊपर से? तो आप लोग ने क्या बोला? हम लोगों ने कहा बीच का रास्ता देख लो। बाप रे बाप। तो फिर देर लेने से बात हुई। और भैया हमारे हैं जो पहले कस्टमर थे, मतलब 2 3 साल पहले ये कस्टमर ही थे, अब तो मित्र हो गए हैं। लेकिन अब मित्र इस तरीके की मित्रता नहीं है कि भैया हमको फोन करके हालचाल पूछे। जब भैया को दर्द होता है तब हमको फोन करते हैं तब इंजेक्शन फोन लेने के लिए। आज इनको दर्द हुआ है, तो आज हमको फोन किए हैं। भैया ये हमारे रोहित भैया है, बहुत ही कुशल व्यापारी है, और हरदम इनके चेहरे पे मुस्कान आप देखते रहेंगे। घर में कितना भी पीटे जाए लेकिन चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी। तो दोस्तों भैया जो सामान लेने आए थे, तो भैया हमसे पूछ रहे थे कि ये सब क्या सिस्टम है, तो हमने कभी बस अभी आपको दिखा रहे हैं। तो भैया अब भैया समझ गए होंगे, समझ गए ना भैया? बिल्कुल भैया बिल्कुल। दोस्तों शाम हो गई है, और हमारे एक कोयल किर्लोस्कर पंप के डिस्ट्रीब्यूटर लक्ष्मी पाइप से यश गोयल है जो आए, और बगल में उनके चाचा जी बैठे हुए हैं। और एक अभी इनसे बात हो रही थी, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि यश के जो फादर हैं वो 3 भाई हैं, और ये लोग तीनों भाई लोग एक कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, मतलब कोई भी अलग नहीं है। और इनका फैमिली बहुत बड़ी है, 17 लोग हैं। कायदे से आपके परिवार को गवर्नमेंट को जिला बता देना चाहिए। जिला ही है। जिला इसको अभी 2 3 साल हुआ व्यापार में आया है। और जब से ये आए तब से हम इनकी किर्लोस्करी पंप पे ज़्यादा फोकस करते हैं और बेचते हैं। ये कास्ता पाइप के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इन्होंने उनको बहुत बार अप्रोच किया कि आप कास्ता पाइप बेचो, लेकिन हमने उनसे बोल दिया था कि भाई हमारा KSR के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो अभी हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, कोई डाउट नहीं, आपका पाइप बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारे चौबेपुर वाले जो भैया है महेंद्र भैया, उनके यहाँ माल जो है इन्हीं का गया हुआ है। और वो हमने भी महेंद्र भैया को अप्रोच किया था कि आप कास्ता ही बेचो। और बाकी भैया लोग का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, और बहुत सुलझी हुई फैमिली है। मतलब पैसे से तो भाई कोई कह नहीं सकता है, मजबूत रही हैं, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इनके पापा से ज़्यादा बात नहीं हुई है, सिर्फ इनके चाचा और जैसे ही आते हैं। और बताओ जैसे भैया, तुम बताओ। बढ़िया भैया, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगता है। हाँ, आपसे व्यापार के लिए कभी मिलने नहीं आती, ये आपको भी शायद मालूम होगा। आपसे केवल व्यवहार ही है जो बुलाता है आपको। केवल नहीं, रोहित भैया के प्यार हमें खींच लाता है यहाँ बस। नहीं, हाँ देखिए क्या है, अब ये व्यवहार ऐसा बनाना ही चाहिए कि लोग है जो सामने नहीं पीठ पीछे बड़ाई करें। रोहित भैया एक बहुत अच्छी कॉफी पिलाते हैं जब भी आते हैं हम लोग यहाँ पे। भैया ये मेरे हर वीडियो पे आप देख लेना, हर वीडियो पे एक टॉपिक जरूर कॉफी का रहता है। हर कस्टमर हमारा कहता है कि आए रोहित भैया ने कॉफी पिलाई है, हर कस्टमर कहता है। नहीं, हम तो आपके कॉफी के प्यार में ही चले आते हैं यहाँ। नहीं नहीं, सही है। और जब पूरे दिन सब घूम के आखिरी में हम लोग यहीं पे आते हैं रोहित भैया के पास। शाम की कॉफी यहाँ पिएंगे। कॉफी यहीं पिएंगे रोहित भैया के पास। नहीं, हम ये हमारा प्यार है आप लोग के लिए कि हमारे यहाँ कोई भी कंपनी का आदमी आए, चाहे कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ जाए, हम उनको इज्जत से बैठाते हैं। मतलब भाई आप लोगों की इज्जत करना है जो मेरी जिम्मेदारी है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी जाए खुश होके जाए। नहीं, हम लोग को तो जाने का मन ही नहीं करता यार। ऐसा नहीं भैया, ये आप ज़्यादा बोल रहे हैं। ये बात गलत है। आते हैं मिलने, लेकिन हर आदमी कितना समय देगा, इनको भी अपना व्यापार देखना है। इनकी फैक्ट्रियाँ भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है इनके पास। जिंदल का और यूपी का सबसे बड़ा काम है,
जिंदल पाइप के जीआई के ये और यूपी के सबसे बड़े जो सप्लायर हैं, तो काम इनका काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छे इंसान हैं इन लोग के। उनको मतलब अच्छा लगता है इन लोग के साथ देख के कि कंबाइंड फैमिली है और बहुत बड़ी फैमिली है, सब लोग साथ में रहते हैं, व्यापार सबका एक में है। हम तो हमेशा अपने वीडियो में बोलते हैं कि कंबाइंड फैमिली को हम बहुत सपोर्ट करते हैं और जो भाई कंबाइंड फैमिली में रहता है हम तो उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। दोस्तों आज हम लोग आए हैं पीडीलाइट की डीलर मीटिंग में और ये हमारे कटियार अंकल के हैं जो सुपुत्र हैं सचिन कटियार, और आज पीडीलाइट वालों ने एक डीलर मीटिंग रखी है। तो आज हम लोग हैं जो सब लोग आए हैं और अन्नू बेटा भी हमारे साथ आए हुए हैं, मुस्किया रहे हैं पूरा। अरे चेहरा ऊपर करो मेरे लाल, हाँ ये पूरा चेहरा तो दिखाओ। और आज यहाँ पे है जो पीडीलाइट की कोई स्कीम चल रही है, लकी ड्रा, देखते हैं किसका लकी ड्रा निकलता है दोस्तों। तो दोस्तों आ गए फाइनली घर पे और ये हमारी बिटिया देखिए बदमाशी कर रही है। छोड़ दो तकिया, छोड़ दो तने, छोड़ दो उनको, वो आजकल उनको तकिया ही है जो चाहिए, बस सिर्फ तकिया। ये देखिए तकिया से मार रही है हमको। छोड़ दो तने, छोड़ दो। तो तने पढ़ाई क्या है, क्या अच्छा क्या लेना है, ये लेना है, हटो छोड़ो, ये देखो ये लो। तो क्या लेना है अपने भाई को मार रही है, देखिए अपने भाई को मार रही है, देखिए अब नाराज हो रही है, ये देखिए नाराज हो गई। तुम स्कूल गए थे आज? हाँ, कल तुम्हारा दोस्त वीडियो कॉल कर रहा था, काहे के लिए कर रहा था? इसलिए उसको मेरा नंबर पता चल गया उसका। अच्छा, और ये देखिए रो रही है, कितना रो रही है, ये देखिए नाराज हो गई हैं। और अब चले दोस्तों इनको चुप कराने हम, नहीं तब ये रोती रहेंगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल वाला बटन जरूर दबाइए, जिससे मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाय, बाय, गुड गुड नाइट। नाइट।